पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके सामने तमाम जो खबरों का सिलसिला है उसको लेकर के। आज पहली बार मुझे मौका मिला है विश्लेषण में बैठने का, क्योंकि मेरे जो सीनियर्स हैं, जो मेरे बड़े हैं, वो आज नहीं हैं, और इसी को लेकर के मैं आज खास जज्बाती हूँ कुछ ज़्यादा कि मुझे आज मौका मिला है विश्लेषण का। और खबरों की माने तो आप देखते आए हैं, दिन भर की खबरों को आप देखा भी है कि कैसे कयासों का जो बाजार है वो गर्म है, और कयास नीतीश कुमार को लेकर के काफ़ी ज़्यादा लगाए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है कब करवट लेंगे, कब पलटी मारेंगे, कुर्सी उनकी रहेगी या तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देंगे। नीतीश कुमार इसमें एक अहम रोल निभाते हैं, क्योंकि तमाम जो सियासी बातें हैं वो घूम फिर करके नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूम रही हैं। इसी मामले पर और इसी हवाले से आज हम बैठे हैं विश्लेषण करने के लिए, जानने के लिए कि ये जो मामलात है आखिर क्यों हो रहे हैं और इसकी वजह क्या है। आप लोग जानते ही हैं कि हमारे साथ विजय मिश्रा बाबा हैं, जो कि विश्लेषण में काफ़ी एक्सपर्ट हैं। हमारी तमाम भारत लाइव पे जितनी भी आप विश्लेषण देख रहे हैं, लगभग सारे विश्लेषण हमारे बाबा के जरिए से होते हैं, जो कि सच होते हैं, जिनके पैमाने सही होते हैं, और हम लोगों ने उसी खबर को विश्लेषण किया है या उसी के तह तक गए हैं जो कि आगे चल के रिजल्ट देने वाली हो या जो हकीकत में सामने आने वाली हो। आज तमाम मामलों पर हम बातचीत करेंगे, बाबा से जानेंगे कि नीतीश कुमार को लेकर बिहार का जो फ्यूचर है क्या होने वाला है। बाबा, क्या लगता है? नीतीश कुमार बार बार कयास लगाए जा रहे हैं। आज अचानक से बैठक भी की उन्होंने जेडीयू दफ्तर में। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ेंगे, कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, और साथ ही साथ आज एक हमारे पास टैगलाइन भी है उनके लिए कि लालू लीला करे उससे पहले नीतीश ने बदला गियर, नई टीम की लिस्ट जारी। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सीधी सी बात है कि आप लोग दिन भर फील्ड में रहते हैं, दिन भर अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं से आप लोगों की बातचीत होती है, बयान लेते हैं। उन बयानों के आधार पर जो बातें सामने निकल करके आती है, विश्लेषण उसी का नाम है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कल पूरे दिन जो कुछ भी हुआ, आज हम उसका विश्लेषण लेके बैठे हैं, और आज उन बयानों के आधार पर दिन भर क्या होगा, क्या ट्रेंड करेगा, हम वो बातें कहने के लिए बैठे हैं। तो आज के विश्लेषण में सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ये बात कहने के लिए हम मजबूर क्यों हो रहे हैं कि लालू कोई लीला करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। 2017 थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अगर 2017 याद है तो 2017 में नीतीश कुमार ने फैसला लेने के लिए समय दिया था। जी बिल्कुल। आप तेजस्वी यादव जी ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, सरकार बची रहेगी। लेकिन इसको करने से बनिस्पत लालू प्रसाद ने वो तिकड़म भिड़ा दिया था जिसमें नीतीश कुमार से कुर्सी कैसे छीनी जाए, बिल्कुल इस मुद्दे पर बात होने लगी थी। खैर, भारतीय जनता पार्टी से उनकी नजदीकियां भी तब बढ़ी थी, जो कहा जाता है। लेकिन नीतीश कुमार के जो इंटरनल सोर्सेज हैं वो नीतीश कुमार को सूचना दे दी कि यदि आप देर करेंगे तो लालू प्रसाद आपसे सत्ता छीन लेंगे। एक बार फिर से वहीं पर आकर के बिहार की राजनीति टिकी हुई। जी बिल्कुल, माहौल वैसा ही बन गया है एकदम। आपने सुना भी होगा कि 29 तारीख को जब ललन सिंह को हटाया गया था, उसके बाद से कई तरह की बातें चली, हम भी कई बार चर्चा कर चुके हैं। लेकिन आखिर इन चर्चाओं के पीछे की वजह क्या है? इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में जो एक खाई है, उसे पाटने का काम कौन करेगा? जो थोड़ा सा गैप रह गया है उसे कौन भरेगा, जिससे कि 2024 के चुनाव में सत्ता के करीब पहुंचा जा सकता है या सत्ता तक पहुंचने से रोका जा सकता है। बिल्कुल, लड़ाई तो इसी बात की चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, कुर्सी की लड़ाई है। अब अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो यदि नीतीश कुमार 16 सीटें जीत करके आ भी जाते हैं, जैसा कि 2019 में हुआ, चलिए मान लेते हैं कि 17 सीट उनको दे दी, इंडिया गठबंधन ने 17 सीट जीत करके आ जाए, तो कर क्या लेंगे, क्या कर लेंगे? क्योंकि उनके सहयोगियों को भी उनके ही जैसा ही 100% अपना रिजल्ट देना पड़ेगा, लेकिन ऐसी संभावनाएं कम नजर आती हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि चाहे जितना भी सीट मिलेगा नीतीश कुमार को, एक तरफ जहां 17 सीट नीतीश कुमार डिमांड करे तो 17 मिल जाए, तब भी बहुत बड़ा कुछ भाड़ नहीं फोड़ लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर नीतीश कुमार को सीटें कम भी कर दी जाए, यानी एनडीए में, तो नीतीश कुमार के जीत और उधर जाने के बाद जीत की गारंटी हो जाती है। जी बिल्कुल, पक्का हो जाएगा, पक्का हो जाता है। अब ये क्यों होता है? तो इसके पीछे देखना पड़ेगा कि नीतीश कुमार ने जो अपनी राजनीतिक जमीन पर मेहनत किया है, वर्जिश की है, रिंग में उतरे हैं, पटके हैं, पटकाए हैं, उसका सारा अनुभव उनके पास है। इन सारी बातों को लेकर के दो खेमे में बटी हुई खास करके INDIA गठबंधन एक सूत्र में पिरोई हुई एनडीए गठबंधन से कमजोर नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसको ऐसे आप बांट करके देख सकते हैं। जातीय गणना का रिपोर्ट आपके सामने है जी। किस
वर्ग को कितनी प्रतिशत संख्या है ये क्लियर हो गया है। ओबीसी 27% है, 36% ईबीसी है, 19 से 20% SC ST है और 15.5% सवर्ण है। सवर्णों को आप एक खाने में रख दीजिए, क्योंकि वो क्लियर है कि वो क्या करेंगे। वो वहीं जाएंगे जहां लालू प्रसाद नहीं है। हम कुछ की छोड़कर बात कर रहे हैं, हम बड़े प्रोस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि यदि 100 लोगों को वोट देना है तो 80 लोग जो हैं वो लालू प्रसाद के विरोध वोट करें। ये बातें क्लियर है। बहुत सारे कारण हैं, उन कारणों पे हम नहीं जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। अब ईबीसी ओबीसी की बात कर लीजिए। नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन में रहने से एक तो नीतीश कुमार का जो ओबीसी वोट है, यानी 27% में अगर नीतीश कुमार ये मानते हैं कि 14% यादवों का वोट उनको मिल जाएगा तो ये गफलत में है। बाकी 13% की बात कर लीजिए, तो 13% भी नीतीश कुमार से नाराज इसलिए है कि वो यादवों के साथ है। बिल्कुल। तो यहां नीतीश कुमार को 0/0 मिल रहा है। तो फिर नीतीश कुमार आखिर करेंगे क्या? नीतीश कुमार बहुत अच्छा प्रदर्शन करे भी तो ईबीसी को वो अपने पाले में कर सकते हैं, अति पिछड़ों को अपने पाले में कर सकते हैं, लेकिन ख्वाब क्या दिखलाएंगे, वास्तविकता से कैसे दूर जाएंगे? इन्होंने खुद ही कहा था कि जंगल राज वाले हैं लालू प्रसाद। बिल्कुल बिल्कुल, बार बार इस चीज पे इन्होंने तवज्जो दी। तो लोगों को समझाएंगे कैसे? क्योंकि ये सरकार में बनाने और बिगाड़ने का वोट नहीं है, ये वोट है संख्या बढ़ाने का। यानी चुनाव मैदान में उतर करके नीतीश कुमार यदि ये कहें कि हम इनके साथ नहीं उनके साथ सरकार बनाएंगे तो नीतीश कुमार को एक भी वोट नहीं आएगा। बिल्कुल। अब मौका वही है, क्योंकि जनता के बीच में जाना और जनता से वोट लेना है। सीटें लेकर के नीतीश कुमार के लिए आसान है इधर से उधर कुद्दी मार करके सरकार बनवा देना, लेकिन चुनाव मैदान में उस रास्ते से वो नहीं जा सकते हैं। तो नीतीश कुमार के लिए यहां भी INDIA गठबंधन का रास्ता पूरी तरह से संकरा नजर आता है। अगर इसी बात को लेकर के चले तो सवर्ण हिंदुत्व एकजुट है और ये वोट उनको फायदा दिला सकता है नीतीश कुमार को, जैसा पहले भी हुआ है। 2014 में 2 सीट लेकर के आए थे, 2019 में उन्होंने कौन सा ऐसा 30 मार खां वाला काम कर दिया था कि उनको 16 सीटें आ गई। ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं। अच्छा, यहाँ पे रोकना चाहूंगा क्योंकि बीते दिन जो नीतीश कुमार के कैबिनेट की तरफ से भी ऐलान किए गए हैं, जो पिछड़े तबके के लोग हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनको 2-2 लाख देने का वादा भी किया है नीतीश कुमार ने, और साथ ही साथ जातीय जनगणना का हवाला दिया है कि हमने जो जातीय जनगणना कराई वो गरीबों के हक में कराई। ये नीतीश कुमार का जो मास्टर स्ट्रोक है, इसकी चर्चा हमने की है, विस्तृत चर्चा की है। ये नीतीश कुमार 2024 के चुनाव की तैयारियों के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन हम जो तुलना करने बैठे हैं कि जिस तरह से लालू लीला करें उससे पहले आपको पता है कि सब कुछ चल रहा है, तो नीतीश कुमार बैक गियर लेंगे, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन इशारा करते नजर आते हैं कि बार बार हम पिछड़ों के लिए काम कर रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार किसी के लिए भी काम करें, आपके पास जमीन नहीं हो और आप ईंटा बालू गिट्टी सीमेंट छड़ सब गिरवा दीजिए, मकान कहाँ बनाइएगा? जमीन पे बनाना है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले तो आपको जमीन लेना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो नीतीश कुमार की अभी वर्तमान में वो जमीन जो है वो कहीं ना कहीं खिसकी हुई नजर आ रही है। बिल्कुल। क्योंकि जातीय गणना के बाद 14% यादवों को लेकर के एक अलग तरह का परसेप्शन बना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि लालू प्रसाद का वोट बैंक में बहुत ज्यादा अंतर आया, लालू प्रसाद का जो 33% वोट बैंक है उसमें बहुत अंतर नहीं आया, लेकिन इसके माध्यम से जो चीजें सामने नजर आ रही हैं कि नीतीश कुमार के उधर जाने से लालू प्रसाद को फायदा हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार को फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार पर 2 बातें लागू होती है। एक एंटी इनकम्बेंसी, 18 साल से बिहार में चल रहे हैं। बिल्कुल। उसके बाद 2019 में जब 16 सीट जीत करके आए तब क्या किया उन्होंने? उनके कुछ ही ऐसे सांसद हैं जिनके क्षेत्र में आप जाइए तो आपको पता चलेगा काम हुआ है। बाकी सब लोग दिल्ली से उतरते ही नहीं है। किसी को लगता है कि हमारा क्षेत्र बहुत दूर है, हम पटना में रहेंगे। ये सारी बातें कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके जगह पर आती है। अब यहां समझ लीजिए कि अगर MOI वोट के साथ साथ नीतीश कुमार बैतरनी पार करना चाहते हैं तो नीतीश कुमार जानते हैं कि ये संभव उनके लिए नहीं है। हिंदुत्व वाली गाड़ी पर अगर सवार हो जाते हैं तो निश्चित रूप से उनको वोट बैंक आगे मिलेगा, और वो वोट बैंक किसी और के लिए नहीं, लालू प्रसाद का वोट बैंक है। वो इसलिए नहीं मिलेगा कि नरेंद्र मोदी को हराना है, वो इसलिए मिलेगा और नहीं मिलेगा कि उन्होंने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं दी। ये सबसे बड़ी बात है। और यहां आकर के नीतीश कुमार को लगता है कि वो
इंडिया गठबंधन में रह करके लॉस में जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार अपने लिए रास्ता और बैक गियर लगाएंगे। बैक गियर कहाँ लग के जाता है आपको पता है, जहां से शुरू हुए थे वहीं जाता है, वहीं जाएंगे। इन सारी बातों को लेकर के अब स्ट्रेटजी की बात आप कीजिए, तो नीतीश कुमार की जो स्ट्रेटजी है, जो विजन है, उस मुद्दे पर INDIA गठबंधन के नेता तैयार नहीं है। हर कोई एक दूसरे से अपने आप को बेहतर समझता है, सब कोई अपने आप को प्रधानमंत्री समझ रहा है उसमें। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस गठबंधन में एक मत कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सबके स्वार्थ एक दूसरे से टकरा रहे हैं। कहीं आप देख लीजिए क्षेत्रीय दल वर्सेस कांग्रेस हो रहा है, कहीं क्षेत्रीय वर्सेस हो रहा है वाम दल, तो कभी क्षेत्रीय वर्सेस क्षेत्रीय हो रहा है, और इसी उधेड़ बुन में ये सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। सब चाहते हैं कि गठबंधन बने भी और नहीं भी। तो ये दोनों बातें नहीं हो सकती हैं। दूसरा, अभी वर्तमान परिस्थिति में जो केंद्र में हमारी सरकार है नरेंद्र मोदी की, अमित शाह जिसके गृह मंत्री हैं, और ये पूरा का पूरा आप देखे होंगे कि सरकार के साथ साथ ये गठबंधन भी इंटैक्ट है। जी बिल्कुल। कल भी हमने देखा है कि एक दही चूड़ा का भोज हो रहा था चिराग पासवान के यहाँ। उस दही चूड़ा भोज में सभी नेता महागठबंधन के, माफ कीजिएगा, NDA के पहुंचे। महागठबंधन के भी कुछ नेता वहां देखने को मिले थे, लेकिन जिस तरह से NDA घटक दल के नेता पहुंचे वहां, शीर्ष नेता जो पहुंचे और पहुंच करके आपस में मंत्रणा किया, बैठ करके आपस में बात किया और दही चूड़ा एक दूसरे को खिलाया, ये बता रहा था कि NDA गठबंधन इंडिया गठबंधन से बहुत ज्यादा आगे है। अब आप समझ लीजिए कि एक संयोजक वाले मुद्दे पर इतना ज्यादा बहस होना बिल्कुल बवाल बात की तरफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए इंडिया गठबंधन में बहुत कुछ बचा नहीं। वहीं दूसरी तरफ अगर नीतीश कुमार उधर चले जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें बिना शर्त बहुत कुछ दे सकती है। सबसे पहली बात कि नीतीश कुमार का अगर डिमांड है कि वो मुख्यमंत्री 2024 तक बने रहें या 25 तक बने रहें, तो भारतीय जनता पार्टी 2024 तक तो उनका ये ख्वाब पूरा रख सकती है, जब तक लोकसभा का चुनाव नहीं होता है। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत कुछ है देने को, जो नीतीश कुमार को दे सकती है। ऐसी स्थिति में CM बने रहने के लिए नीतीश कुमार को जो जुगाड़ चाहिए वो है। अब आपकी बात का मैं जवाब देता हूं। आपने शुरू में जो कहा था कि क्या हो सकता है, हो यह सकता है कि एक परिस्थिति बनी है जिसमें लालू प्रसाद को, इसकी चर्चा मैं कई दिनों से कर रहा हूं। जी बिल्कुल। लालू प्रसाद जो बिहार में अपना डेरा डाले हुए हैं, अगर लालू प्रसाद को, मैंने पहले भी कहा था कि लालू प्रसाद को नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी दिलानी होती या प्रधानमंत्री के रूप में उनको देखना चाहते, तो पटना में बैठ करके क्या कर रहे हैं, पटना में कौन सी स्ट्रेटजी है जिससे वो प्रधानमंत्री बनाएंगे। उन्हें दिल्ली में होना चाहिए था और सभी दल के नेताओं को दिल्ली में बुला करके इस पर मंथन और मंत्रणा करनी चाहिए, बार बार बातचीत करनी चाहिए थी। लेकिन लालू प्रसाद यहाँ बैठे हुए हैं नीतीश को प्रधानमंत्री बनाने नहीं, बल्कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। और ये कभी भी आप देखिएगा, सो करके उठिएगा और सुबह में आप देखिएगा कि राज्यपाल के पास पहुंच गए। आज मैं जो बात कह रहा हूं, राज्यपाल को भी NDA गठबंधन अपने गुड फेथ में रखे हुए हैं। जी बिल्कुल। कल भी आपने देखा होगा कि चिराग पासवान के यहाँ राज्यपाल गए थे, इससे पहले अशोक चौधरी मिलने गए थे। नीतीश कुमार गाहे बगाहे राज्यपाल से मिलते रहते हैं। बिल्कुल जाते और राज्यपाल किसके हैं, केंद्र से भेजे गए हैं, बीजेपी के। कहीं ना कहीं उनका जो पूरा दारोमदार है वो राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है और केंद्र की सरकार से जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल। उसके स्ट्रेटजी पे उनको काम करना है। तो यहाँ भी एक घाटा नीतीश कुमार को होता नजर आ रहा है कि अगर राज्यपाल से गुड फेथ में नहीं रहेंगे तो यहाँ भी उनकी स्थिति खराब हो सकती है। अब जो आंकड़ों की बात है कि अगर 122 का आंकड़ा पूरा करना हो तो लालू प्रसाद के पास 4 से 5 घट रहे हैं। आपने सुना भी होगा कि जदयू के कई नेता नाराज चल रहे हैं, राजद के संपर्क में, गुटबाजी कर रहे हैं, राजद के संपर्क में हैं। हालांकि उन सभी लोगों को बुला करके नीतीश कुमार ने नील डाउन किया है, जैसा कि कल आप बता भी रहे थे कि नीतीश कुमार अचानक से ऑफिस पहुंचे बिना किसी सूचना के। अचानक से ऑफिस में तमाम जो कार्यकर्ता और जो नेता थे वो मौजूद थे, बिल्कुल अफरा तफरी मच गया और अचानक से वहां भीड़ बढ़ना शुरू हो गया। अंदर बैठ करके अपने विशेष लोगों से बातचीत भी किया। आधे घंटे से पौन घंटे में बातचीत करके वो बाहर निकले, लेकिन कोई भी जवाब उन्होंने नहीं दिया। अब इन सारी बातों के साथ जो परिस्थितियां नजर आ रही है,
और लालू लीला होने का जो चांसेस है वो यहां से दिखा रहा है कि जब से नीतीश कुमार ने अध्यक्ष पद ग्रहण किया है तब से लालू प्रसाद काफी भीतर भीतर परेशान नजर आ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि नीतीश कुमार आखिर कौन सा फैसला कर रहे हैं। यही कारण है कि उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को अपने पास बुला करके और इस पर चर्चा भी किया था। ये मैंने पहले भी खबर बिल्कुल बताया। पहले विधानसभा अध्यक्ष इसके बाद तेजस्वी यादव का ऑस्ट्रेलिया दौरा रद्द होना, जी ये भी एक बड़ी बात कहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा रद्द होना, जी बिल्कुल, नीतीश कुमार का उत्तर प्रदेश दौरा रद्द होना, ये सारी बातें एक तरफ इशारा कर रही हैं कि जहां लालू प्रसाद उस क्षण का इंतजार कर रहे हैं जब जनता दल यूनाइटेड के 10-12 विधायक टूट करके और लालू प्रसाद के दरबार में आए, उससे पहले नीतीश कुमार ने ये प्लान बना लिया है, लगभग फैसला कर लिया है कि उन्हें क्या करना है, अपनी कुर्सी कैसे बचानी है। और इसके लिए उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं बल्कि बैक गियर ही था। और उस बैक गियर में आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार ये भी तय कर चुके हैं कि वो अपने पुराने साथियों के साथ, यानी चाहे कुशवाहा हो, मांझी हो, चिराग हो, सहनी हो, भाजपा हो, सबके साथ सामंजस्य बना करके और एक नई स्ट्रेटजी की तरह 2024 का चुनाव लड़ेंगे। या फिर नीतीश कुमार अगर मान लें कि दोनों खेमे में नहीं रहना है तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार, पशुपति कुमार पारस, मुकेश सहनी, प्रशांत किशोर, लेफ्ट, मायावती, इन सभी लोगों को लेकर के एक गठबंधन बना सकते हैं, ऐसे दलों के साथ जो दोनों ही गठबंधन से अलग है, तीसरा दल हो, तीसरा मोर्चा बने। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने ये लगभग फाइनल कर लिया है। और जिस तरह की बातें कल देखने को मिली, कई बयान हमने देखे, उपेंद्र कुशवाहा को भी नीतीश कुमार से कोई आपत्ति नहीं है वो एनडीए में आए या नहीं आए तो और अच्छा है। आपने जीतन राम मांझी को सुना क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल। आपने सम्राट चौधरी के बारे में भी सुना, वो तो यहां तक कहते हैं कि हमको नीतीश कुमार से कोई एलर्जी नहीं है, नीतीश कुमार एक काम करने के, और नीतीश कुमार जो उस खेमे में चले गए हैं हमको उससे एलर्जी है। तो ये सारी बातें मिला जुला करके एक जगह आती है और ये कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि नीतीश कुमार ने अपने लिए रास्ता तय कर लिया है। और कभी भी नीतीश कुमार एक बार झटका दे सकते हैं, महागठबंधन एक बार फिर से सत्ता से बाहर हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि अभी इंतजार ही करते रह जाए नीतीश कुमार, और कहीं लालू प्रसाद का चल गया तो लालू प्रसाद भी झटका देने से पीछे नहीं हटेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने देखा कि कैसे बाबा ने तमाम जो सियासत जो बिहार में चल रही है, खास करके नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के हवाले से क्या कुछ कहा, तमाम उसके विश्लेषण किए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बीते दिन जो नीतीश कुमार की जो अचानक से जेडीयू के दफ्तर आ जाते हैं या नीतीश कुमार से एनडीए के जो घटक दल हैं उन लोगों के बयानात आप सुन लीजिए। तमाम जो नेता हैं वो काफी सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर के, पशुपति कुमार पारस हो, जीतन राम मांझी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, जिनसे भी नीतीश कुमार के हवाले से पूछा गया वो यही कहें जो एनडीए के लिए बेहतर होगा वही होगा आने वाले वक्त में। तो इससे कयासों का जो बाजार है वो लगातार गर्म होता जा रहा है और लोग नीतीश कुमार को लेकर के अंदाजे पे अंदाजे यही लगा रहे हैं कि लालू के लीला करने से पहले क्या नीतीश ने ले लिया है बैक गियर, नई लिस्ट तैयार कर ली है, क्या फिर से जाएंगे एनडीए में। तमाम जो विश्लेषण था बाबा ने किया है, आपने देखा। हम लोगों ने हमेशा हम आपके लिए ऐसे विश्लेषण लेके आते हैं और जो सियासत होती है बिहार की उसके हवाले से आपको पूरी जानकारियां देते रहते हैं। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।